नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म द अवतांश क्लासेस पर। और आप लोगों का जो अच्छे तरीके से प्यार मिल रहा है, यही प्यार की ज़रूरत है और आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और साथ ही साथ आप अच्छे से नोट्स भी तैयार करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आपका भविष्य उज्जवल हो। और जैसा कि आप हमारे हाथ में देख ही रहे होंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, ठीक है। ये सभी बहनों का प्यार है और जितनी भी इस संसार में बहनें हैं, माताएं हैं, मातृशक्ति है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था साइंस में, पेट में, यहाँ केवल आप पेट का ही नहीं समझ लीजिए, आपका ये अग्निवीर भी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप इसको केवल पेट का सब्जेक्ट ना माने, सिलेबस ना माने, ये अग्निवीर का भी सिलेबस है। साइंस में मैंने आपको बताया था फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में, यानी कि बल के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु पर आप बल लगाएंगे और उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? बल कहलाता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल होता है, असंतुलित बल होता है, ठीक है ना। और भी बल कई होते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे देखेंगे आज। किसके बारे में? ध्यान दीजिएगा, उसी क्रम में हम देखेंगे आज ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे। यानी कि गुरुत्वाकर्षण, व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, और उसके बाद ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है, और उसके बाद आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात आती है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात आती है तो हमारे जेहन में तुरंत ही न्यूटन का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? न्यूटन का। और आपको मैंने बताया भी था, न्यूटन का नियम बताया था, ठीक है, और बल में भी न्यूटन का योगदान है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है ना। लेकिन न्यूटन ने जो सबसे बड़ा योगदान न्यूटन का है वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में है। किसके क्षेत्र में है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण, इस चीज को आप पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि न्यूटन का सबसे बड़ा योगदान है। हालांकि हम न्यूटन से पहले भी बात कर लेते हैं। आज आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो अच्छे तरीके से जान लीजिए, और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से समझें कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण है, इसको न्यूटन से पहले, बहुत पहले, न्यूटन से बहुत पहले हमारे गणितज्ञ जो थे, ध्यान दीजिएगा, हमारे गणितज्ञ थे, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, वराहमिहिर। कौन था भाई? वराहमिहिर। ये हमारे गणितज्ञ रहे हैं और एक हमारे महान गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम है भास्कराचार्य। क्या नाम है? भास्कराचार्य। ये दो ऐसी हस्तियां रही हैं, वराहमिहिर और भास्कराचार्य। इन्होंने बहुत पहले न्यूटन से बहुत पहले ये बता दिया था कि कोई ना कोई शक्ति, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बता रहा हूं कि वराहमिहिर और भास्कराचार्य ने बहुत पहले ही बता दिया था कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी इस पृथ्वी के अंदर है। समझ में आ रही बात? ऐसी इस पृथ्वी के अंदर है जो क्या किए रहती है? सभी वस्तुओं को चिपकाए रहती है। क्या किए रहती है भैया? सभी वस्तुओं को चिपकाए रहती है। यानी जैसे ही हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं वो तुरंत कहती है दूर मत जाओ, चिपका लेती है। समझ में आ रही बात? दूर मत जाओ, तुरंत चिपका लेती है। कौन? पृथ्वी, अर्थ। तो ये इसको किसने बताया था? वराहमिहिर। ध्यान से समझिए आप लोग, वराहमिहिर और भास्कराचार्य ने, इन दोनों ने बताया था कि पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को क्या करती है? चिपका लेती है, ठीक है। इस पर भास्कराचार्य जी ने और टिप्पणी किया। मैं आपको बताना चाहूंगा किसने टिप्पणी किया? भास्कराचार्य जी ने। भास्कराचार्य जी ने आगे और क्या बताया मैं आपको बताऊंगा। भास्कराचार्य, देखिए भास्कराचार्य के एक भास्कराचार्य के पुत्र कह लीजिए या कोई घर का ही था, लीलावती नाम था। क्या नाम था? लीलावती। लीलावती ने एक दिन पूछा अपने पिता से, किससे? भास्कराचार्य से पूछा कि पिताजी ये बताइए कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं
तो वो नीचे आकर के क्यों गिर जाता है? मैं छत से एक बॉल ली थी और बॉल खेल रही थी और बॉल जैसे ही छत से गिरा वो नीचे आकर के गिर गया। इसका क्या कारण है? भास्कराचार्य ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उन्होंने क्या बताया, मैं आपको उस चीज को बताना चाहूंगा कि भास्कराचार्य ने क्या बताया। भास्कराचार्य जी ने एक श्लोक दिया। क्या दिया? एक श्लोक दिया। एक श्लोक दिया और उन्होंने बताया कि श्लोक के माध्यम से कि वस्तुओं की जो शक्ति होती है वो बड़ी विचित्र है। क्या है? वस्तुओं की जो शक्ति है वो बड़ी विचित्र है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये श्लोक यहां पर लिख करके बताऊंगा। तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं। आपको मैंने बता दिया कि भास्कराचार्य जी ने बहुत पहले न्यूटन से गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता चुके हैं वो, ठीक है ना। न्यूटन से भी पहले उन्होंने बताया था और न्यूटन के पहले गैलीलियो ने भी बताया था। मैं उसको आगे बताऊंगा अभी आपको। और उससे पहले भास्कराचार्य जी ने बताया था। और जैसा कि मैंने बताया कि लीलावती ने उनसे पूछा था कि पिताजी मुझे बताइए कि वास्तव में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो पृथ्वी पर वस्तुओं को वापस ला करके पटक देती है या खींच लेती है। तो इस पर हमारे वराह मिहिर, कौन कौन? वराह मिहिर और भास्कराचार्य, इन दोनों ने इस पर कई सारी टिप्पणियां बताई हैं कि बहुत पहले से ही पृथ्वी के अंदर एक शक्ति विराजमान है जिसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। आगे देखिएगा, इसमें दो लाइनें उन्होंने बताया था कि मरुच्चलो भूरचला स्वभावतो यतो विचित्रावत वस्तु संपया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर उनके अंदर एक अपना विचित्र शक्ति है। यानी सभी वस्तुओं के अंदर क्या होता है? एक विचित्र शक्ति होता है। आगे उन्होंने क्या कहा? किससे? भास्कराचार्य जी ने किससे कहा? लीलावती से कहा कि आकृष्टि शक्ति सच मही तथा यत खस्तम गुरुस्वाभिमुखम स्वशक्तया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी वस्तुओं के अंदर विद्यमान है, ठीक है ना, सभी वस्तुओं के अंदर हर कोई भी कण हो गया, कण कण के अंदर जो है एक शक्ति विद्यमान है, ठीक है ना। सभी वस्तुओं की अपनी शक्ति होती है। तो उन्होंने बताया कि जो इस पृथ्वी के अंदर या वस्तुओं के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उससे वो क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को गुरुस्वाभिमुखम स्वशक्तया, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। अगर उनके अंदर ज्यादा शक्ति है, जैसे पृथ्वी के अंदर काफी अधिक शक्ति है, तो ये क्या करता है? बड़ी से बड़ी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी पृथ्वी पर गिरा देता है। आकृष्यते तत्पतियो भाति समय समन्तात क्वपतव्यंखे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये शक्ति जो वस्तुओं को खींच रही है, ये शक्ति अगर पूरे आकाश में फैल जाए, कौन कह रहा है? भास्कराचार्य जी कह रहे हैं लीलावती से कि बेटा अगर ये जो शक्ति मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल से हम किसी वस्तु को खींच ले रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अगर हमारी जो वस्तु है वो पूरे आकाश में फैल जाए, कहां फैल जाए दोस्तों? पूरे आकाश में फैल जाए, तब क्या ये हमारी पृथ्वी उन वस्तुओं को खींच पाएगी या उस वस्तु को खींच पाएगी जो पृथ्वी के समान ही शक्तिशाली हो? ये क्वेश्चन सॉल्व उस समय नहीं हो पाया था। आगे देखिएगा, इसे किसमें बताया गया? हमने बता ही दिया कि सिद्धांत शिरोमणि में इन श्लोकों को दिया गया है। और कौन कहा है इसको? भास्कराचार्य जी ने कहा है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे, आपको मैं बता दूं कि न्यूटन से पहले ही, किससे? न्यूटन से पहले ही हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, गैलीलियो। कौन हुआ है? गैलीलियो ने 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही ये बता दिया था कि पृथ्वी के पास कोई ना कोई शक्ति है। पृथ्वी के पास क्या है? कोई ना कोई शक्ति है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? उसको ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या प्रयोग किया कि वहां पर एक, ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक टावर था। क्या था भैया? टावर था। टावर तो आप जानते ही हैं, टावर जिसे कहते थे पीसा का टावर। किसका कहते थे? पीसा का टावर। वहां पर एक पीसा का टावर था और पीसा के टावर से क्या किया गया? कई गोलों को, बड़े बड़े गोले, ठीक है ना, बड़े बड़े गोले ले लिए गए और उस पीसा के टावर से उनको गिराया गया। प्रयोग कर रहे थे कौन? गैलीलियो। पीसा के टावर से उनको गिराया गया और जब गिराया गया तो दोस्तों उन्होंने क्या देखा? आपको मैं बता रहा हूं कि उन्होंने देखा
कि जैसे ही पीसा के टावर से उन गोलों को गिराया जाता है, सभी गोले एक समान समय में आकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं, टकरा जाते हैं। कहने का मतलब है कि गैलीलियो ने इस प्रयोग से यह बताया कि अगर हमारी वस्तुओं की शक्ति कम है, जो वस्तुएं वहां से गिर रही हैं ऊपर से, अगर वो वस्तुएं शक्ति उनकी कम है तो उनको कुछ हवा भी रोक लेता है, और हवा रोकने की वजह से अगर उनकी शक्ति कम है, उनका वेट कम है, भार कम है, द्रव्यमान कम है, तो उनको हवा के रोक के कारण से, किसके रोक के कारण से, हवा के रोक के कारण से वो बहुत जल्दी पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। लेकिन अगर हमारा द्रव्यमान अधिक हो, क्या हो, द्रव्यमान अधिक हो, तो वस्तुएं बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर आ जाती हैं, यानी गिर जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहां से मिला हमें, गैलीलियो के द्वारा मिला। कि अगर ध्यान दीजिएगा, साइंस के शब्दों में हम कहें तो कम द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर अधिक समय लेती हैं आने में,